आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्प्रिंग के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने टोर्शन को कंप्लीट किया था। तो स्प्रिंग जो है वो सभी आप जानते हैं क्या होती है। इस चैप्टर में हमारे स्प्रिंग का कोई डेरिवेशन नहीं है, जितना भी है सारे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो फार्मूलों को सारों को आपको लर्न करना है और उनको न्यूमेरिकल में अप्लाई करना है। इसका भी जनरली एक क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल वो एग्ज़ाम में आता है। तो स्प्रिंग जो होती है वो क्या होती है कि स्प्रिंग एनर्जी को अब्जॉर्ब करने का काम करती है, क्योंकि जब जनरली हम देखते हैं कि स्प्रिंग को जब हम दबाते हैं तो वो एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेती है और जब उसको छोड़ते हैं तो उसमें से एनर्जी वापस रिलीज़ हो जाती है। तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन लिखी है, स्प्रिंग इज़ यूज्ड टू अब्जॉर्ब एनर्जी एंड रिलीज इट स्लोली और रैपिडली व्हेन रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या है कि स्प्रिंग जो है वो एनर्जी को ऑब्जर्व करने का काम करती है और जब ज़रूरत हो तब एकदम से अचानक या धीरे धीरे उसको रिलीज़ करने का काम करती है। अब यहाँ देखते हैं स्प्रिंग कितने टाइप की होती है। तो स्प्रिंग हमारे सिलेबस में मेनली दो टाइप की है। सबसे पहली जो स्प्रिंग है वो है क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। ये भी दो टाइप की होती है, एक होती है एक्सियल पुल वाली और एक होती है टॉर्क या कपल वाली। तो हमारे जो सिलेबस में है वो ओनली एक्सियल पुल वाली ही है। तो ये कौन सी स्प्रिंग होती है जो जनरली हमने देखी हुई है, तो ये वो वाली स्प्रिंग है क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। यहाँ पर क्लोज्ड कॉइल से मतलब कि इसके जो ये रिंग्स बनी हुई है वो सारी क्लोज्ड है, मतलब कि एक दूसरे से चिपकी हुई है आपस में। एक ओपन कॉइल स्प्रिंग भी आती है जो कि कुछ इस टाइप से होगी, जिसकी की कॉइल्स दूर दूर होती है, ठीक है। तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो क्लोज कॉइल का मतलब हो गया जिसकी जो रिंग्स बनी हुई होती है वो एकदम पास पास होगी। हेलिकल स्प्रिंग का मतलब क्या है, क्योंकि जब इसका फॉर्मेशन देखो तो यहाँ पर एक हेलिक्स बनता है, ठीक है, इसीलिए इसको हेलिकल स्प्रिंग्स बोला जाता है। और अब बात करते हैं एक्सियल पुल का मतलब क्या हुआ। तो जो भी स्प्रिंग हम स्टडी करेंगे हमारे चैप्टर में, उसमें जो लोड लगेगा वो एक्सिस की डायरेक्शन में लगेगा। मतलब कि ये हमारा स्प्रिंग का अगर एक्सिस माने तो एक्सियल पुल लगेगा, ठीक है, क्योंकि इसी की जगह एक कपल या टोर्शन वाली स्प्रिंग भी हो सकती है, जो कि जिसमें जो लोड लगता है वो स्प्रिंग को इस डायरेक्शन में दबाने की बजाय इस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करता है। तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है। अब इसके बाद बात करते हैं सेकंड जो स्प्रिंग आती है वो आती है लीफ स्प्रिंग और कैरिएज स्प्रिंग, ठीक है, दोनों एक ही नाम है। लीफ और कैरिएज स्प्रिंग जो होती है जनरली व्हीकल्स में लगी हुई होती है। इसके वापस से दो टाइप होते हैं हमारे सिलेबस के अंदर, सेमी इलिप्टिक स्प्रिंग और क्वार्टर इलिप्टिक स्प्रिंग, ठीक है। सबसे पहले सेमी इलिप्टिक स्प्रिंग की बात करें तो वो फोटो में दिख रहा है कुछ इस टाइप से होती है, जो कि व्हीकल्स के अंदर बड़े बड़े ट्रकों के नीचे लगी होती है, एक्सल के वहाँ पर। तो अगर इसको हम ड्रॉ करें तो वो कुछ इस टाइप से होती है। इस टाइप से कुछ प्लेट्स होती है, वो एक दूसरे के नीचे इस टाइप से अरेंज की गई होती है और उसके नीचे जो है वो लोड लग रहा होता है और इस तरफ से ये कनेक्टेड होती है। ऐसी कुछ होती है वो दिखने में। बहुत सारी प्लेट्स होती है, सबसे ऊपर एक बड़ी प्लेट, फिर उसके नीचे छोटी, फिर उसके नीचे छोटी, इस टाइप से अरेंजमेंट होता है। उसके बाद क्वार्टर इलिप्टिक की बात करें तो क्वार्टर इलिप्टिक इसकी हाफ होती है, ठीक है। तो वो कुछ इस टाइप से दिखेगी, जैसे कि इधर से इसका फिक्स एंड बना दिया और ऐसे जो है वो एक प्लेट ऐसे लगी है, फिर दूसरी प्लेट उसके ऊपर ऐसे, तीसरी प्लेट ऐसे, चौथी प्लेट ऐसे, और यहाँ पे जो है वो लोड इस टाइप से लगेगा। तो ये होती है हमारी सेमी इलिप्टिक स्प्रिंग और ये है हमारी क्वार्टर इलिप्टिक स्प्रिंग। अब इन तीन टाइप की स्प्रिंग, एक तो क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग, एक सेमी इलिप्टिक और क्वार्टर इलिप्टिक के फॉर्मूला है वो हम लिख देते हैं यहाँ पर और उनके बेसिस पे फिर हम न्यूमेरिकल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग की कुछ फॉर्मूलेज लिख दिए हैं। तो ये हमारी क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग है जिसके अंदर W लोड लगेगा, ठीक है। और इसकी जो कॉइल्स है, मतलब कि जो छल्ला बनता है, जो रिंग होती है एक स्प्रिंग की, जो सर्कुलर रिंग होती है, उसको उसका जो डाया है वो कैपिटल D रहेगा और रेडियस जो होगी वो कैपिटल R रहेगी। ये जो रिंग्स होती है उनको हम कॉइल्स बोलते हैं। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला हम यहाँ पर देखेंगे वो होगा लेंथ ऑफ स्प्रिंग वायर। मतलब कि अगर इस स्प्रिंग को हम पूरा खींचकर सीधा कर दें उस वायर को, तो उस वायर की लंबाई कितनी आएगी। तो सिंपल सा हम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा सकते हैं कि एक जो सर्कल बनेगा उसके वायर की लेंथ निकाल लो और फिर उसको नंबर ऑफ कॉइल्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो गया हमारा सर्कल का सरकमफ्रेंस, वृत्त की परिधि, उसका फॉर्मूला होता है हमारा पाई d, ठीक है। और फिर इसमें अगर n कॉइल से n नंबर ऑफ छल्ले हैं तो इसको n से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल वायर की लंबाई आ जाएगी।
तो इसीलिए हमने यहाँ पर लेंथ ऑफ वायर लिखा है पाई डी एन। फिर आता है एंगल ऑफ ट्विस्ट, ठीक है, वो होता है थीटा इक्वल टू 64 WR² N अपॉन ND4, ठीक है। सारे फॉर्मूले कोई भी डिराइव्ड नहीं है, सारे डायरेक्ट फॉर्मूले हैं जिनको आपको याद करना है। उसके बाद आता है एक्सियल डिफ्लेक्शन, मतलब कि जब स्प्रिंग को हम लोड आएगा तो उस वजह से स्प्रिंग कितना दब रही है, कितना कंप्रेस हो रही है, उसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 64 WR³ N अपॉन ND4। यहाँ पर स्क्वायर आता है, यहाँ पर क्यूब आ जाता है। उसके बाद स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, स्टिफनेस को S से डिनोट करेंगे। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है लोड अपॉन डिफ्लेक्शन, मतलब कि W अपॉन डेल्टा, डेल्टा जो होगा वो यहाँ से हम निकाल लेंगे। उसके बाद आता है शियर स्ट्रेस इन स्प्रिंग। तो स्प्रिंग के अंदर जो शियर स्ट्रेस होती है वो दो रीजंस के कारण होती है, स्ट्रेस ड्यू टू टोर्शन और स्ट्रेस ड्यू टू लोड। तो टोर्शन के कारण आने वाली स्ट्रेस और लोड के कारण आने वाली स्ट्रेस को हम टोटल करेंगे। तो यहाँ पर हम शियर स्ट्रेस को Fs से डिनोट कर रहे हैं, और टोर्शन के कारण जो स्ट्रेस आएगी वो Fs1 और लोड के कारण जो आएगी वो Fs2 हो जाएगी। तो Fs1 का फॉर्मूला होता है 16 WR अपॉन पाई डी क्यू और Fs2 का फॉर्मूला होता है 4 W अपॉन पाई डी स्क्वायर। तो ये जो पूरा है वो हमारा शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला हो जाएगा। और बुक में आप देखोगे तो इसमें से कुछ कॉमन लेकर पाई डी स्क्वायर कॉमन ले लिया है, W कॉमन ले लिया, वो भी कर सकते हो, लेकिन आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा ये फॉर्मूला लर्न करेंगे। इसके बाद आगे कुछ और फॉर्मूले वो भी हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर दो फॉर्मूले हमारे पास और आते हैं क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग के अंदर ही। एक आता है शियर स्ट्रेस इन स्प्रिंग का, जिसको कि वेल्स ने दिया है, वेल्स फार्मूला कहते हैं इसको। ये एक साइंटिस्ट है जिसने अपना अलग से फार्मूला दिया है शियर स्ट्रेस के लिए। इससे पहले जो शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला था वो तो बेसिक फार्मूला था, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको स्पेशली नाम लिखा हुआ है कि यूजिंग वेल्स फार्मूला जो है वो कैलकुलेट करो, तो आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो वेल्स ने Fs मैक्स का फॉर्मूला दिया है 16 WR अपॉन पाई डी क्यूब 4K-1 अपॉन 4K-4 प्लस 0.615 अपॉन K। और यहाँ पर K जो होगा वो आपको निकालना पड़ेगा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d करके। कैपिटल D जो होता है वो हमारा कॉइल का डाया होता है, और स्मॉल d जो होता है वो हमारे स्प्रिंग के वायर का डाया होता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक और फॉर्मूला आता है एनर्जी स्टोर्ड का, मतलब स्प्रिंग के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, तो उसको U से डिनोट करेंगे। फॉर्मूला होता है 1/2 W इंटू डेल्टा, ठीक है। अब ये जितने भी हमने फॉर्मूले देखे उसमें जो भी नाम आ रहे थे वो तो वैसे तो आपको पता चल गए होंगे, फिर भी हम देख लेते हैं। W होता है लोड, कैपिटल R होता है रेडियस ऑफ कॉइल, कैपिटल D होता है डाया ऑफ कॉइल, स्मॉल d होता है डाया ऑफ स्प्रिंग वायर, स्मॉल n जो होता है वो होता है नंबर ऑफ कॉइल्स, और कैपिटल N होता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये सारे फॉर्मूले थे हमारे क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग के। तो यहाँ पर हमने इसके कुछ फार्मूलाज लिख दिए हैं। लीफ स्प्रिंग जो होती है वो दिखने में कुछ इस टाइप से होती है। यहाँ पर हम सेमी इलिप्टिक की बात कर रहे हैं अभी, और ये स्प्रिंग जो है वो इसका अगर टॉप व्यू देखें प्लान में तो वो इस टाइप से दिखेगा नीचे से, ठीक है। तो इसमें क्या होती है कि कुछ प्लेट्स लगी होती है एक के ऊपर एक, जो कि डायमंड शेप में होती है। तो यहाँ पर इसके ज़्यादा फार्मूलाज नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं डिफ्लेक्शन का, मतलब कि जब हम इस स्प्रिंग में नीचे से लोड लगाएंगे तो स्प्रिंग कितना दबेगी, ठीक है। तो इसको हम सेंट्रल डिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि डिफ्लेक्शन जो आएगा वो सेंटर में आएगा। तो इसको डेल्टा का फॉर्मूला हो जाएगा 3WL³ अपॉन 8BT³ NE, ठीक है। फिर इसके बाद आता है बेंडिंग स्ट्रेस। तो क्योंकि पिछली जो हमारी क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग थी उसके अंदर आती थी शियर स्ट्रेस, लेकिन यहाँ पर इस वाली स्प्रिंग के अंदर आएगी बेंडिंग स्ट्रेस, क्योंकि ये प्लेट जो होती है वो बेंड होती है। तो बेंडिंग स्ट्रेस को F से डिनोट किया है, उसका फॉर्मूला है 3WL अपॉन 2NBT², ठीक है। उसके बाद एक फॉर्मूला आता है प्रूफ स्ट्रेस का, इसको हम मैक्सिमम स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्रूफ स्ट्रेस क्या होती है कि जब हमारी स्प्रिंग के अंदर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ रहा हो तो जो स्ट्रेस होगी वो प्रूफ स्ट्रेस कहलाएगी, ठीक है। तो इसको हमने F0 से डिनोट किया है, इसका फॉर्मूला होगा 4ET अपॉन L² इंटू डेल्टा स्क्वायर। डेल्टा 0 है यहाँ पर, मतलब कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर क्योंकि प्रूफ स्ट्रेस है मतलब कि मैक्सिमम स्ट्रेस, तो यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन यूज़ करेंगे वो भी हम मैक्सिमम डिफ्लेक्शन को यूज़ करेंगे। तो ये हमारे 3 फॉर्मूले थे हमारे सेमी इलिप्टिक के। इसके बाद हम बनाते हैं क्वार्टर इलिप्टिक स्प्रिंग, और उससे पहले यहाँ पर हम समझ लेते हैं किस वर्ड को किसका क्या मीनिंग है। W हमको पता है लोड, L होता है लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट प्लेट। L का मतलब होता है
इस स्प्रिंग के अंदर जो सबसे लंबी वाली प्लेट होगी उसकी लंबाई, ठीक है, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट प्लेट। बी होता है विड्थ ऑफ प्लेट, प्लेट की चौड़ाई। टी होता है थिकनेस ऑफ प्लेट, यानी कि प्लेट की मोटाई। एन होता है नंबर ऑफ प्लेट्स, यानी कि प्लेट्स की संख्या। और ई होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्था गुणांक। ठीक है, ये सारे इसमें आ रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्वार्टर एलिप्टिक स्प्रिंग की। तो ये स्प्रिंग दिखने में कुछ इस टाइप से होती है, जिसके अंदर जो कि लगभग कैंटिलीवर टाइप होती है, और इसको प्लान में देखेंगे तो इस टाइप से ये दिखेगा। इसके जो फॉर्मूले हैं वो भी सेम, डिफ्लेक्शन का, बेंडिंग स्ट्रेस का और प्रूफ स्ट्रेस के फॉर्मूले आएंगे। क्या है? डिफ्लेक्शन डेल्टा इक्वल टू 6W_L³ अपॉन N/BT³E। बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू 6WL अपॉन NBT²। और प्रूफ स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है F0 इक्वल टू ET अपॉन L² इंटू डेल्टा 0। ठीक है, तो ये क्योंकि प्रूफ स्ट्रेस है, मतलब कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पर जो स्ट्रेस होती है वो प्रूफ स्ट्रेस कहलाती है, इसीलिए यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन आएगा वो भी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा। तो ये थे हमारे स्प्रिंग के सारे फॉर्मूले। अब हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।